नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म आई है पृथ्वीराज। आज के वीडियो में हम भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म में एक पंक्ति है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट। तो क्या पृथ्वीराज चौहान वाकई में अंतिम हिंदू सम्राट थे? और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद क्या हुआ? अगर पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है तो यह कथन दो परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। एक तो ये कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, या फिर यह कथन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली के राजा थे चाहड़पाल तोमर। दिल्ली पर तोमर वंश का राज्य था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि दिल्ली चौहान वंश के अधीन था। चौहानों की राजधानी अजमेर थी, जिसका एक सूबा दिल्ली था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि दिल्ली एक स्वतंत्र राज्य था। चाहड़पाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान दोनों अच्छे मित्र थे, इसलिए तराइन के युद्ध में चाहड़पाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ से युद्ध किया। और जब तराइन के दूसरे युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया तो चाहड़पाल तोमर के पुत्र तेजपाल तोमर अपनी बची हुई सेना को लेकर दिल्ली आ गए। उन्होंने पहले तो मोहम्मद गौरी के साथ संधि कर ली, लेकिन एक वर्ष बाद जाटों और बड़गुजरों को साथ में लेकर गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ युद्ध किया, लेकिन वे परास्त हो गए और दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो गया। गुलाम वंश का यह शासन 100 वर्ष तक दिल्ली पर रहा। उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का शासन दिल्ली पर रहा। इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया, और 1530 में बाबर का पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। राजस्थान के अलवर में पूरणमल पुरोहित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हेमचंद्र। मुगल पुरोहितों और पंडितों को बहुत परेशान किया करते थे। इसी कारण बालक हेमचंद्र के मन में मुगलों से प्रतिशोध लेने की भावना पनपने लगी। हेमचंद्र का परिवार नमक का कारोबार करने अलवर से रेवाड़ी हरियाणा में आ गया। वहां पर हेमचंद्र शेर शाह सूरी के संपर्क में आए, जो कि हुमायूं को हराने की फिराक में थे। हेमचंद्र उन्हें हथियार पहुंचाने लगे। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया। हुमायूं काबुल भाग गया और शेर शाह सूरी का दिल्ली पर अधिकार हो गया। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग पुत्र की हत्या कर उनका भतीजा आदिल शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आदिल शाह दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसमें सिंहासन संभालने की योग्यता नहीं थी। उसने हेमचंद्र को अपना प्रधान सेनापति और वजीर नियुक्त कर दिया। हेमचंद्र अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़े और बंगाल के राजा को परास्त कर वहां पर अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसके बाद आगरा को भी जीत लिया और फिर दिल्ली को भी जीत लिया। दिल्ली में हेमचंद्र का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने अपने पीछे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो पहले भारत पर राज्य करने वाले राजा लगाया करते थे। इधर हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके 13 वर्षीय नाबालिग पुत्र अकबर का राज्याभिषेक किया गया। अकबर अपने सलाहकारों के साथ काबुल जा रहा था, लेकिन उसके संरक्षक बैरम खान ने कहा कि एक बार तो युद्ध कर ही लेना चाहिए। पानीपत में हेमचंद्र और अकबर की सेना के बीच युद्ध होने लगा। अकबर एक सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हेमचंद्र की आंख में एक तीर लग गया है, तो घायल हेमचंद्र को मुगल सैनिकों ने बंदी बना लिया और बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर कलम कर दिया। तो दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य को माना जाता है, न कि पृथ्वीराज चौहान को। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मृत्यु होने के पश्चात हिंदुस्तान में ऐसे कई राजा और साम्राज्य हुए जिन्होंने हिंदुस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर राज्य किया। जैसे 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने लगभग 300 वर्ष तक दक्षिण भारत के बहुत बड़े भूभाग पर राज्य किया। 1433 से लेकर 1468 तक महाराणा कुंभा ने राज्य किया, जिन्होंने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था। नागौर के शासक शम्स खां को परास्त किया और मालवा के शासक महमूद खिलजी को तो अजमेर, गागरोन,
मालगढ़ के युद्ध में बार बार परास्त किया। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। 1509 से लेकर 1528 तक राणा सांगा का शासन रहा, जिन्होंने पंजाब की सतलज नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक राज्य किया। गुजरात तक अपने राज्य का विस्तार किया। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को खातौली और बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया। और मराठा साम्राज्य, जिन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर राज्य किया। तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट नहीं माना जा सकता। अब हम बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंदराज चौहान को अजमेर की गद्दी पर बिठा दिया गया, लेकिन सत्ता मोहम्मद गौरी के हाथ में थी। मोहम्मद गौरी ने गोविंदराज चौहान को मंदिरें तुड़वाने और मस्जिदों का निर्माण करने का आदेश दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान ने षड्यंत्र पूर्वक गोविंदराज चौहान को गद्दी से उतार दिया और स्वयं अजमेर का सिंहासन हथिया लिया। उसके बाद गोविंदराज चौहान रणथंभौर चले गए। वहां पर उन्होंने 1194 में चौहान वंश की नींव रखी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बालन, प्रहलादन, वीर नारायण हुए। वीर नारायण ने तो इल्तुतमिश के साथ युद्ध भी किया और सफल भी हुए, लेकिन दिल्ली के सुल्तान ने उनकी बाद में हत्या करवा दी। वीर नारायण के पुत्र वाघ भट्ट हुए। वाघ भट्ट के पुत्र जेत्र सिंह हुए और जेत्र सिंह के पुत्र हुए हमीर देव चौहान, जो कि बहुत ही सफल शासक माने जाते हैं। उन्होंने आबू, सिरोही, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, काठियावाड़, मालवा तक अपना राज्य का विस्तार किया और अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्ध उन्होंने जीते और 17वें युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो चौहान वंश में भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद ये सभी राजा हुए, इसलिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में मानना गलत ही होगा। तो यह थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानकारी। मुझे आशा है आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।